मैं ये कहना आया था कि गाड़ी लॉक है और आपकी तरफ का शीशा भी। आरती जी, मैं बाहर ही हूँ। ये नींबू पानी किसके लिए बना रही बहू? हमारे यहाँ तो कोई नहीं पीता। मम्मी जी, नींबू पानी नहीं है, लेमन हनी है। शहद खाली पेट पीने से हेल्थ अच्छी रहती है। भाई मुझे तो सुबह सुबह चाय चाहिए, चाहे सेहत के लिए अच्छी हो या बुरी। पर ये तो बता, तू लेके किसके लिए जा रही है ये? जी वो मेरे और प्रतीक के लिए। क्या है ना मम्मी जी, हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान दे ही नहीं पाते, कभी भी कुछ भी खा लेते। तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग सिर्फ हेल्दी फूड ही खाएंगे और तली फली चीजें बिल्कुल नहीं। नाश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, वरना पूरा दिन सुस्ती रहती है। तो अब से बस सैलेड और स्प्राउट्स। वो मूंग और चने को पानी में भिगोकर जब उसके अंकुर निकलते हैं ना, उसे स्प्राउट्स कहते हैं। मैं जानती हूँ बहू, सेहत का ख्याल रखना अच्छी बात है, और अगर तुम्हें घास फूस खाने का शौक है तो तुम शौक से खाओ। पर मेरे प्रतीक पर तो दया ही करो। उसके बारे में चिंता करने के लिए अभी माँ उसकी जिंदा है। नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस। अरे प्रतीक जितना शौकीन खाना बनाने का है ना, उतना ही शौकीन खाना खाने का भी है, और तुम हो के जबरदस्ती कर रही हो उस पर। लेकिन मम्मी जी, हेल्थ कॉन्शियस होने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग अभी से नहीं सोचेंगे तो बस बहू, ईश्वर की दया से अच्छा खासा तंदुरुस्त है मेरा बेटा। हाँ, लेकिन ऐसे भूखा मार के और ये फूल पत्तियां खिला के तुम जरूर से कमजोर कर दोगी। कैसी पत्नी हो तुम? बजाय अपने पति की इच्छा मानने के खुद अपनी इच्छा उस पर थोप रही हो। आरती को देखा है? सीखो उससे, कुछ सीखो। जैसे यश के रंग में रंग गई है वो। हर वो चीज का ख्याल रखती है जो यश को पसंद है, और यहां तुम मेरे बेटे को अपने रंग में रंग रही। देखो बहू, तुम्हें ये चौचलेबाजी करनी है ना, तुम शौक से करो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। लेकिन मेरा बेटा तो वही खाएगा जो उसका दिल करेगा। कल कह रहा था मुझसे, मां गोभी के पराठे खाने का मन है। तो अभी जाओ, जाकर उसको चाय बिस्किट दे के आओ, और नाश्ते में गोभी के पराठे बनाना उसके लिए, समझी? आ गए आप? चलिए। एक मिनट यश जी, आप अंदर ऐसे क्यों आ गए? मैंने आपको कहा था ना कि बाहर ही खड़े रहिए। आपको क्या लगता है कि मैं अकेले शॉपिंग नहीं कर सकती? आप चुप क्यों खड़े हैं? देखिए, आपकी चुप्पी मुझे और भी ज्यादा इरिटेट कर रही है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अंदर जाइए, पैसे दीजिए और शॉपिंग बैग्स ले आइए। खड़े क्या जाइए ना। बस कीजिए आरती जी। टिपिकल बीवी बनने की कोशिश मत कीजिए, समझिए आप। जब से मुंबई आए हैं तब से मैं आपको देख रहा हूं, आप बहुत चेंज हो गई हैं। कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, बातचीत करने का तरीका बदल गया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि अर्पिता बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अर्पिता कभी नहीं बन सकती, समझिए आप। गलत। आप बिल्कुल गलत हैं यश जी।
मैं अर्पिता जी नहीं बनना चाहती। प्रॉब्लम आपकी है, आपको ही हर जगह अर्पिता जी नजर आती है। मैं कुछ भी करती हूँ तो आपको लगता है मैं अर्पिता जी बनने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप? एक बात बताइए, क्या मैंने कभी आपसे कहा है कि आप अर्पिता जी की यादों से निकलकर उनको भूल जाइए, मुझे अपना लीजिए और मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा आप पर हक बनता है? नहीं ना, कभी कहा मैंने? कभी नहीं कहा। बल्कि मैं तो खुद उनकी यादों को सहज कर आपका साथ दे रही हूँ। आप मुंबई नहीं आना चाहते थे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि क्या आप उस घर को देखना नहीं चाहते जिसे अर्पिता जी ने अपने हाथों से इतने प्यार से सजाया, जिन पौधों को उन्होंने इतने प्यार से सींचा। अरे मैंने ही आपको कहा कि आपको उस हवा में सांस लेनी चाहिए जहां जहां कभी आपकी और अर्पिता जी की हंसी गूंजा करती थी। इसमें क्या गलत कर दिया मैंने यश जी? कौन सा बड़ा पाप कर दिया? मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई भी गलती की है। एक बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए यश जी, आप मेरे लिए चाहे कुछ भी कर ले, अपने घर वालों के खिलाफ चले जाएं, मेरे अंश को हर वो खुशी दे दे जो उसे चाहिए, नए स्कूल में एडमिशन करा दे, उसको गुंडों से बचा ले, उसके लिए अपना खून तक बहा दे। और अगर मैं आपके लिए कुछ करने जाऊं तो आप मुझ पर बिगड़ जाते। आपको ऐसा लगता है कि मैं अर्पिता जी बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अर्पिता जी नहीं बनना चाहती यश जी, मैं आरती हूँ, आरती। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी पहचान से। लेकिन फिर भी अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो उसके लिए आई एम सॉरी। I'm sorry. मैंने कहा ना आरती जी, I'm sorry. सॉरी कहने से सब ठीक हो जाता है क्या? अब बच्चों जैसी शक्ल मत बनाइए, जाइए और बैग्स ले आइए। मैं अकेले? हाँ अकेले। इतना शर्मिंदा किया आपने मुझे उस दुकानदार के सामने। मैं थोड़ी ना जाऊंगी शॉपिंग बैग्स लेने। आप जाइए, अकेले लेकर आइए बैग्स। ठीक है, मैं जाता हूँ। आरती जी, वो बैग्स तो मैं ले आऊंगा, लेकिन वो सामान, वो चीज। हाँ ठीक है ठीक है, वो पैक करवा दिए मैंने। आरती जी, वो आप भी चले ना साथ में। वो हम चाय भी है, गरम चाय पी लेंगे। नहीं, वो चाय तो ठंडी हो गई होगी। मैं जाता हूँ। आरती जी, मैं जा रहा हूँ। सब इस दिल